हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे सर्वनाम। शॉर्ट नोट्स से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे पूरा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। इसमें सर्व का अर्थ है सब, तना, नाम का अर्थ है संज्ञा। इस प्रकार सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हुआ सभी संख्याओं तथा वस्तुओं का एक सामान्य नाम। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हिंदी में कुल मिलाकर 11 मौलिक सर्वनाम हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य व्यक्ति का जिसमें संबंध में बात हो रही है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे मैं, तू, हम, आप। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तब अब हम सब पढ़ेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप में वक्ता अथवा लेखक का बोध हो उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, अपना, अपनी, मेरा, मुझको, हमारी। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से सूत्र की बोध हो उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तू, आप, आपने, आपसे, तुम्हारा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से वक्ता, लेखक अथवा सूत्र के अतिरिक्त अन्य किसी का बोध हो तो वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है, जैसे यह, वह, उसका, उसको, ये, वे, उन्होंने। अब हम सब पढ़ते हैं दूसरा, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से निज या स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे निज, स्वयं, अपने आप, स्वेच्छा, खुद। उदाहरण देखते हैं हम सब। उदाहरण है क्या है? मैं अपने आप चला गया, मोहन स्वेच्छा से पढ़ने बैठ गया, छात्र स्वयं लड़ते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, वह, ये, वे, इसी, उसी, वहीं, यहीं आदि। उदाहरण के तौर पर यह किताब मेरी है, निश्चयवाचक। यह क्या है? यह संज्ञा है एक। वह सो रहा है, पुरुषवाचक या अन्य। नोट देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे के बाद संज्ञा का होना अनिवार्य रहता है, जबकि अन्य पुरुष सर्वनाम में यह, वह, ये, वे के बाद संज्ञा का होना अनिवार्य नहीं रहता है, जैसे उसे एक पेड़ चाहिए, उसे वही पेड़ चाहिए। अब हम सब पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द में किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कहीं, कुछ। उदाहरण के तौर पर कहीं से फल लेकर के आओ, कोई घर के बाहर खड़ा है, कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं हम सब। जिस सर्वनाम शब्द में से किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित किया जाए अथवा एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से स्थापित किया जाए तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, वह, जो, वह। उदाहरण, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, वह राम है जो प्रतिदिन विद्यालय जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु, समय, स्थान अथवा व्यापार के बारे में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कितने, कैसे, कब, किससे।
संयुक्त सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो दो या दो से अधिक सर्वनाम शब्द से बनते हैं उसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन न कौन, कौन न कोई, कोई न कोई, सब कुछ न कुछ। ये हमारा संपूर्ण सर्वनाम समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।